दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि फिलिप और कैरल एक नई शुरुआत करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी दूसरे शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन काफी दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी कैरल का अपने दोस्तों के बिना मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो फिलिप को वापस टक्सन चलने के लिए कहती है, जिस पर फिलिप पहले तो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वापस गया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन फिर भी कैरल की खुशी के लिए वो वापस चलने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद जब वो दोनों वापस अपने टाउन में पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है और उनके दोस्त भी वो टाउन छोड़कर जा चुके हैं। इसीलिए फिलिप और कैरल उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं और आखिर में उन्हें उनके दोस्त मिलते हैं मेल्बू नाम के टाउन में, जहां उनके साथ ये जेसन नाम का एक और आदमी भी शामिल हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही कैरल जेसन को सरप्राइज देने के लिए उसके पास जाती है, तभी अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर लंबा लौट जाता है। जिसके बाद सभी मिलकर उसको दफना देते हैं। आगे कैरल अपने दोस्तों से झूठ बोलती है कि फिलिप मर चुका है, ताकि उन लोगों के मन में फिलिप के लिए जो भी नफरत है वो खत्म हो जाए। लेकिन फिलिप की मौत की खबर सुनते ही वो लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि वो कमीना मर गया, साले ने सबको बहुत परेशान कर रखा था। लेकिन तभी वहाँ पर फिलिप बंदूक लेकर आता है और उन सभी से अपनी हरकतों की माफी मांगने लगता है। लेकिन उसकी इस हरकत से उसे माफ करना तो दूर, वो लोग उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके गले में एक करंट वाला कुत्ते का पट्टा बांधकर उसे डॉग हाउस में बंद कर देते हैं। फिर उसी रात जब फिलिप उस डॉग हाउस में सो रहा था, तभी वो देखता है कि सामने वाले घर में आग लगी हुई है। इसलिए वो जैसे तैसे करके उस डॉग हाउस से बाहर निकलता है और करंट के झटके खाते हुए स्विमिंग पूल से पानी की बाल्टियां भर के उस आग को बुझा देता है। जिसको अगली सुबह जब बाकी के लोग देखते हैं तो वह उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं और उसको उस कुत्ते के पट्टे से आजाद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के पास खाना खत्म होने लगा था, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने पड़ रहे थे। फिर ऐसे ही एक दिन जब फिलिप बाल्टी लेकर कीड़े पकड़ने का काम कर रहा था, तभी वो वहाँ पर टॉड को देखता है जो चुपके से कहीं पर जा रहा था। फिलिप उसका पीछा करने लगता है और वहाँ से एक कमरे में पहुँचता है जहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ था, जिसको वो जैसे ही खोल कर देखता है तो उसमें पड़ी हुई चीज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उधर दूसरी तरफ लड़कियां खाने के डिब्बे गिन रही थी कि उनके पास कितने वक्त का खाना बचा है। इधर जब टॉड वापस उस फ्रिज के पास आता है, तभी फिलिप उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। कहता है कि भाई सच बता, तूने इस फ्रिज में क्या छुपा कर रखा है। टॉड घबराते हुए कहता है कि कुछ नहीं यार, कुछ भी तो नहीं है इसमें। फिलिप तुरंत फ्रिज का ढक्कन खोलता है, जिसके अंदर बहुत सारे चिकन के पैकेट पड़े थे, जिनको टॉड हर रोज बाकी लोगों से छुपाकर खाता था और वहीं बेचारे बाकी लोग मजबूरी में कीड़े मकोड़े खा रहे थे। फिलिप कहता है कि बेटा अब तो तेरी लग गई, जो कहकर वो भागने लगता है तो टॉड उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन फिलिप तो वहीं पर खड़ा था। टॉड कहता है कि देख भाई, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिलिप कहता है कि अगर तेरा हो गया हो तो मेरी भी सुन ले, अब जल्दी से अंदर जाओ और चिकन फ्राई कर। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस चिकन को पकाते हैं और खूब मजे से खाने लगते हैं। फिलिप कहता है कि सॉरी यार, मैंने तेरे साथ जो भी गलत किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। टॉड कहता है कि देख, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ सिर्फ इसलिए बैठा है ताकि तू मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए अपना मुंह बंद कर और चुपचाप चिकन खा। उधर कैरल सभी के लिए कीड़ों का ताजा सूप बनाकर लाती है, जो बोरिस को तो पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टॉड उसे पीने से मना कर देता है। मेलिसा उससे पूछती है कि जाने मन तुमको क्या हो गया, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। टॉड कहता है कि नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फिलिप भी कहता है कि मुझे भी भूख नहीं है और उठकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर फिर से चिकन पकाते हैं और उसे बड़े मजे से खाने लगते हैं। आगे खाना खाने के बाद फिलिप टॉड से कहता है कि देख भाई, हमारे पास सिर्फ 3 ही चिकन के पैकेट बचे हैं, तो क्यों ना हम इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लें। टॉड कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास और भी पैकेट थे। फिलिप कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, बस तू उन लोगों को जाकर ये 3 चिकन के पैकेट दे देना और उनका मसीहा बन जाना। वो कहता है कि नहीं, हम ये बचे हुए पैकेट भी खा जाएंगे और सबके सामने ऐसा दिखाएंगे जैसे हमने कुछ नहीं खाया। लेकिन फिलिप कहाँ किसी की सुनने वाला था। जिसके बाद रात होते ही वो सारा कचरा इकट्ठा करता है और उसे उठाकर एक वाटर बोट में छुपा देता है। फिर अगली सुबह बाकी लोगों को वहाँ पर पड़े हुए 3 चिकन के पैकेट मिलते हैं, जिनको पाकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। जिन पैकेट के ऊपर एक लेटर था जिस पर टॉड का नाम लिखा हुआ था, जो देखकर वो टॉड से पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। तभी फिलिप वहाँ पर आकर कहता है कि इसे ये सब एक घर के अंदर फ्रिज में पड़े हुए मिले थे, जो बात इसने मुझे कल बताई थी, लेकिन मैंने ये बात तुम लोगों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि टॉड तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। फिर उनके जाने के बाद टॉड फिलिप से कहता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि ऐसा मत करना। अब देख, उन लोगों को चिकन के बारे में पता चल चुका है और अगर उन्हें बाकी के पैकेट भी मिल गए तो हमारी लग गई समझ। फिलिप कहता है कि भाई तू उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कर, क्योंकि मैंने सारा कचरा ठिकाने लगा दिया है। इसी बीच बोरिस समुद्र के बीच में कुछ अजीब सा देखता है और सभी को वहाँ पर बुलाता है, जहाँ फिलिप जब दूरबीन से बाहर देखता है तो वह पाता है कि उसने जो कचरे वाली वाटर बोट
पानी में छोड़ी थी वो वापस घूमकर उन्हीं के पास आ रही है, जो देखकर टॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो फिलिप को घूरने लगता है। तभी फिलिप भागकर उस बोट के पास जाता है और उस कचरे को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस कचरे को देखकर समझ जाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर जरूर कोई कांड किया है। तभी मेलिसा टॉड से कहती है कि चल अब जल्दी से सच बोल दे, जिस पर टॉड कहता है कि दोस्तों ये सारी गलती मेरी है, ये सारा चिकन मुझे मिला था और मैं इसे अकेला खा गया। लेकिन तभी फिलिप गुस्से में कहता है कि दोस्तों ये मोटा तुम सभी को पागल बना रहा है, असल में ये चिकन तो मुझे मिला था और मैंने ही इसे अकेला खाया है। लेकिन जब आखिर में इस चिकन के 3 पैकेट बचे थे तब टॉड ने मुझे देख लिया और उसने वो पैकेट तुम सभी को गिफ्ट कर दिए। ये सारी गलती मेरी है, टॉड तो हमारा हीरो है। लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों को ही कैद कर लिया गया है। तभी टॉड फिलिप से कहता है कि थैंक यू भाई मेरा साथ देने के लिए। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सजा पूरी होने के बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। आगे जब फिलिप नहा धोकर अपनी दाढ़ी सुखा रहा था तभी अचानक से लाइट चली जाती है। फिलिप जल्दी से जाकर जनरेटर में तेल डालने लगता है, लेकिन तेल काफी पुराना होने की वजह से खराब हो चुका था। उधर दूसरी तरफ टॉड एरिका के साथ गेम खेल रहा था। इसी बीच फिलिप वहाँ पर आता है और कहता है कि जनरेटर में डालने वाला तेल खराब हो रहा है, जिस पर बोरिस कहता है कि पेट्रोल और डीजल 3-4 सालों में खराब होने लगते हैं, इसलिए हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि हम मेलबू छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जब यहाँ पर फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो हम गाड़ियों की मदद से कहीं पर जा भी नहीं पाएंगे। जिस पर एरिका कहती है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं मेलबू छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कैरल कहती है कि बोरिस सही बोल रहा है, कल को अगर हमारे बच्चे हो गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तब तक हालात बद से बदतर हो चुके होंगे। जिस पर एरिका, गैल और मेलिसा कहती है कि जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हम प्रेग्नेंट ही नहीं होंगी। जो सुनकर बोरिस उन्हें गालियां बकता हुआ वहाँ से चला जाता है। आगे उनको बिजली चाहिए थी तो फिलिप वहाँ पर सोलर पैनल लगाने लगता है, जिसमें टॉड उसकी मदद करता है, लेकिन उन गधों को सोलर पैनल कैसे लगाते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद जब वो लोग एमसीवी बॉक्स लेने जाते हैं तब उस पैनल से जुड़ी हुई तार में करंट आने लगता है। आगे जब वो दोनों एमसीवी बॉक्स लेकर वापस आते हैं तब तक उस तार में स्पार्किंग होने लगती है और वह उछलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कैरल मेलिसा को एक बच्चे की पेंटिंग दिखाते हुए कहती है कि इस प्यारे से बच्चे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमें भी बच्चे पैदा करने चाहिए। मेलिसा कहती है कि नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास खाना है और ना ही हमारे पास डॉक्टर हैं। अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोगों को संभालेगा कौन। उधर टॉड और फिलिप उस तार पर काबू पाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें टॉड कहता है कि हमें काले बोरिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसे संभालना हमारे बस का काम नहीं है। फिलिप कहता है कि नहीं, हमें उस कालिए की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें समाज में फुल इज्जत चाहिए तो हमें ये काम खुद करना होगा। उधर कैरल मेलिसा के बाद एरिका और गैल को बच्चा पैदा करने के लिए मनाने जाती है, लेकिन वो दोनों भी उसे बच्चा पैदा करने से साफ मना कर देती हैं। यहाँ फिलिप उस तार पर काबू पाने के लिए सोलर पैनल को कपड़ों से ढक देता है ताकि बिजली बननी बंद हो जाए, लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नहीं होता तो फिलिप हार मानकर बोरिस से मदद मांगने जाता है, लेकिन बोरिस उसको मुंह पर मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता। फिलिप कहता है कि अबे कालिए, मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रहा है। तुझे कैरल के साथ सुहागरात मनानी थी, लेकिन उसने तुझे छोड़कर मुझे चुना, इसलिए तेरी जली पड़ी है। जो सुनकर बोरिस को गुस्सा आ जाता है तो वह उसे एक घुसंड पिला देता है और वहीं पटक कर पेलने लगता है, जो देखकर सभी दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं और बोरिस को उससे अलग करके उसे खूब सुनाते हैं, जिस पर बोरिस उसे बिना सॉरी बोले वहाँ से चला जाता है। आगे वो सारे मिलकर उसे उसके कमरे से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि अबे कालिए, आजकल तू कुछ ज्यादा नहीं उड़ने लग गया। वो बेचारा तो बस तुझसे मुंह से बात कर रहा था, तो तुझे उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। तभी टॉड कहता है कि तूने गलती की है तो तुझे इसकी सजा भी मिलेगी, जैसे फिलिप और मुझे मिली थी। बोरिस कहता है कि नहीं, मैं कोई सजा नहीं भुगतूंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम लोग यहाँ पर इतने मजे से रह रहे हो। मेरी वजह से ही तुम लोगों को बिजली मिली, खाना मिला और ये नरक जैसी जगह रहने लायक बनी। इसलिए मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाला, और जो मैंने फिलिप के साथ किया है बिल्कुल सही किया है। जो कहकर वो अंदर चला जाता है। वहीं वो सभी भी उसे गालियां देकर बाहर आ जाते हैं और उस बिजली की तार को उछलते हुए देखने लगते हैं। लेकिन इतने में काला बोरिस फुल अकड़ में वहाँ पर आता है और सोलर पैनल के नीचे लगे हुए स्विच को बंद कर देता है, जिससे वो उछलती हुई तार भी शांत हो जाती है। आगे वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों को बस ये कहने आया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहकर वो अपना सारा सामान निकालकर गाड़ी में लोड करने लगता है। फिर जाने से पहले वो उन लोगों के पास आता है और कहता है कि मैं बस उस एक इंसान से माफी मांगना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जिस पर गैल को लगता है कि शायद वो उसकी बात कर रहा है, पर तभी वो कैरल का नाम लेता है। कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लड़कियां मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए मरी जा रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमने इस फिलिप में ऐसा क्या देखा। ये साला एक नंबर का गधा है। इसने
तुम्हें धोखा दिया, टॉड को मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि गैल और एरिका से झूठ बोलकर उन्हें साथ में बजाने की भी कोशिश की। इसलिए मेरी बात मान और इस घटिया आदमी को छोड़कर मेरे साथ चल। मैं तुझे वो मजे दूंगा जो ये साला तुझे 10 जन्मों में भी नहीं दे सकता। तो बोल क्या बोलती है तू, चलेगी मेरे साथ? लेकिन इससे पहले कि कैरल उसे कोई जवाब देती, गैल अचानक से कहती है कि अबे कालिए, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर बोरिस सुन पड़ जाता है और गैल दुखी होकर अंदर चली जाती है, जिसके बाद कैरल भी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। आगे बोरिस गैल के पीछे उसके कमरे में आता है और उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मेरी जान, मुझे सच में नहीं पता था कि तू प्रेग्नेंट है, नहीं तो मैं कैरल को वो सब कभी नहीं कहता। जिस पर एरिका कहती है कि ठीक है, तुझे जो बोलना था बोल दिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल जा क्योंकि तेरे और गैल के बीच अब कुछ नहीं बचा। उधर फिलिप कैरल से कहता है कि यार उस कालिए ने मुझे मारा और तुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, इसके बाद भी वो यहाँ पर क्यों है? कैरल कहती है कि ये तो अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि अब सभी तुझ पर तरस खाने लगेंगे। वो कहता है कि नहीं यार, मुझे किसी की भी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। और तभी अगले सीन में वो अपनी आंख पर आइस पैड लगाकर जोर जोर से कराहने लगता है, जैसे कि उसे बहुत जोर का दर्द हो रहा हो, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी कैरल गैल से कहती है कि तुम अपने होने वाले बच्चे का नाम फिलिप रखना, जिस पर गैल उसे साफ मना कर देती है। इतने में बोरिस वहाँ पर आता है और गैल से कहता है कि मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ बनाया है, मेरे साथ चल, मैं वो तुझे दिखाना चाहता हूँ। लेकिन गैल उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिससे बोरिस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी एरिका कहती है कि ये तो फिलिप से भी ज्यादा हरामी है, जो सुनकर फिलिप खुश हो जाता है कि चलो कम से कम मैं दूसरे नंबर पर तो आया। इसके बाद जब फिलिप रबर के पूल में दारू भरकर पी रहा था, तभी वहाँ से काला बोरिस गुजरता है, जिसको देखकर फिलिप उसका पीछा करने लगता है कि ये साला कहाँ जा रहा है। और तभी वो देखता है कि बोरिस अपने बच्चे के लिए बनाए हुए पालने के पास उदास बैठा हुआ था, जो देखकर फिलिप को उस पर तरस आने लगता है। लेकिन तभी वो खुद को समझाता है कि इस कालिए ने मुझसे मेरी बंदी छीनने की कोशिश की, और तो और इसने मुझे कुत्ते की तरह मारा, इसलिए इस पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो अंधे की तरह एक्टिंग करते हुए अंदर आता है, जैसे कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी एरिका उसकी आंख चेक करती है और कहती है कि अबे साले, तुझे इतनी जोर की भी नहीं लगी जितनी तू एक्टिंग कर रहा है। तभी फिलिप जल्दी से एक शीशे में अपनी आंख चेक करता है और पाता है कि उसकी आंख अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन तभी वो अपनी आंख पर 2-3 मुक्के मार देता है ताकि आगे भी लोग उस पर तरस खाते रहें। इतने में बोरिस वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं मार्केट से सामान लेने जा रहा हूँ, तो क्या किसी को कुछ मंगवाना है? लेकिन जब कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता तो वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी एरिका कहती है कि मुझे चिप्स खाने का मन कर रहा है, जिस पर फिलिप कहता है कि अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए वो चिप्स लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो टॉड के साथ सुपरमार्केट पहुँचता है और वहाँ रखे हुए सभी चिप्स को गाड़ी में भर लेता है। कहता है कि ये देखकर तो वो आइटम मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए तड़पने लगेगी। तभी टॉड उसे कहता है कि भाई मैं तो फंस चुका हूँ, एक तो एरिका बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, ऊपर से वो उस चिकन वाली बात से अभी भी नाराज है। फिलिप कहता है कि देख भाई, बच्चे तो वो पैदा करना चाहती है, क्योंकि जिस रात तू हमें मिला था ना, उस रात हम दोनों वहाँ पर सुहागरात मनाने ही आए थे। जो सुनकर टॉड हैरान हो जाता है कि ये हरामी तो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता। फिर अगले दिन वो मेलिसा के पास जाता है, जो एक पहाड़ी पर शूटिंग कर रही थी। टॉड उसके पास आता है और उसे गुस्से में कहता है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिस रात मैं तुम्हें मिला तू उस रात फिलिप के साथ बच्चा पैदा करने वहाँ पर गई थी, और अब जब मैं तुझे बच्चा पैदा करने के लिए बोल रहा हूँ तो तू मुझे मुंह पर ही मना कर रही है। मेलिसा कहती है कि हाँ तो मुझे अब नहीं करने बच्चे पैदा। टॉड कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, जो कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप एरिका को उसके लाए हुए बहुत सारे चिप्स दिखाने लगता है, लेकिन एरिका के फेवरेट वाले चिप्स उसमें नहीं थे, तो वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उन पैकेट्स को लेकर अंदर आने लगता है और देखता है कि काला बोरिस अपने बनाए हुए पालने को कचरे में फेंक रहा है, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा दुखी भी है, जो देखकर फिलिप से अब रहा नहीं जाता, इसलिए वो उससे बात करने जाता है। कहता है कि देख भाई, अगर तू वापस सबसे दोस्ती करना चाहता है तो तुझे वो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। कालिया कहता है कि हाँ, तू तो मुझे सजा काटते हुए देखना चाहता है, पर मेरी बात ध्यान से सुन, भाड़ में जा तू। पता नहीं उस दिन मुझे किस पागल कुत्ते ने काट लिया था जब मैंने तुझे उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से नीचे उतारा। अच्छा होता कि मैं तुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देता। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे जब फिलिप अपने दोस्तों के साथ था, तब वह फैसला करता है कि वो काले बोरिस को ऐसे अकेला नहीं रहने देगा और वो उसकी सबसे फिर से दोस्ती कराने में मदद करेगा। उधर कैरल गैल से पूछती है कि तुमने प्रेग्नेंट होने से पहले बोरिस के साथ कितनी बार सुहागरात मनाई थी? वो कहती है कि बस 1-2 बार ही मनाई थी यार, पता नहीं मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। कैरल कहती है कि यार मैं फिलिप के साथ पिछले 6 महीनों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही। फिर रात में हम फिलिप को देखते हैं जो लालटेन लेकर इधर उधर काले बोरिस को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर टॉड मिलता है। फिलिप पूछता है कि तू यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? टॉड कहता है
कि मेरा और मेलिसा का झगड़ा हो गया। फिलिप पूछता है कि तुमने बोरिस को कहीं पर देखा? वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे बीच की तरफ जाते हुए देखा था। जो सुनकर जब फिलिप भी बीच की तरफ जाता है तभी वो वहाँ पर बोरिस को देखता है जो बीच के किनारे बेहोश पड़ा था। जो देखकर फिलिप भागते हुए उसके पास जाता है और उसे एक सर्फिंग बोर्ड पर लेटाकर घसीटते हुए घर तक ले आता है। फिर कुछ देर बाद जब बोरिस को होश आता है तो वह खुद को एक लकड़ी के फंदे में फंसा हुआ पाता है। कहता है कि साले फिलिप, तू बस मुझे एक बार मिल जा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर अगली सुबह जब बोरिस गहरी नींद में सो रहा था तभी फिलिप उसको सोते हुए ही ब्रश कराने लगता है, जिससे बोरिस की नींद खुल जाती है और वह फिलिप को गालियां बकने लगता है। तभी फिलिप सभी लोगों को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि बोरिस ने अपनी सजा स्वीकार कर ली है और अब वो हम सबसे माफी मांगना चाहता है। लेकिन तभी बोरिस कहता है कि नहीं, मैं कोई माफी नहीं मांगना चाहता। इसी बीच टॉड सभी को वहाँ बुलाकर कहता है कि देखो, हमारी गाय ने बच्चा दिया है। जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब तो उन्हें पीने के लिए खूब सारा दूध मिलेगा। तभी टॉड कहता है कि अगर गाय ने बच्चा दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बैल भी होगा जिसे हमें ढूंढना चाहिए। आगे फिलिप बोरिस के पास आता है और उसे बताता है कि हमारी गाय ने एक बछड़ा दिया है और हम सभी मिलकर उसके बाप को ढूंढने जा रहे हैं। बोरिस कहता है कि भाई यार, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी उस बैल को ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ। फिलिप कहता है कि तेरा आइडिया तो बढ़िया है, इससे तू फिर से अपने दोस्तों की नजर में अच्छा बन जाएगा और मैं भी जल्दी से सभी को बुलाकर उनसे इस बारे में बात करता हूँ। उधर टॉड जैसे ही एरिका को बुलाने उसके कमरे में जाता है वो देखता है कि एरिका एक पुतले के साथ मजदूरी करने की कोशिश कर रही होती है। आगे फिलिप सभी से कहता है कि हमें बैल को ढूंढने के लिए काले बोरिस की भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हम सभी एक फैमिली है। जो बात उन सभी को ठीक लगती है तो वह सभी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद काले बोरिस को उस फंदे से निकाल दिया जाता है। लेकिन तभी बोरिस सीधा जाकर अपनी कार में बैठता है और फिलिप से कहता है कि सभी से जाकर कह देना कि मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर फिलिप ये बात जाकर सभी को बता देता है, जो सुनकर गैल को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि अच्छा ही हुआ वो साला चला गया, चलो हम सब बैल को ढूंढने चलते हैं। वहीं ऊपर स्पेस में माइक नाम का आदमी लगातार धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उधर मेलिसा टॉड के पास आती है और उसे छेड़ने लगती है, जिस पर टॉड भी उसे गुस्से में कहता है कि शायद हमें हमारे रिश्ते को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। मेलिसा कहती है कि थोड़ा ब्रेक क्यों, मैं तो परमानेंट तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे टॉड ये बात जाकर एरिका को बताता है और फूट फूट कर रोने लगता है, जिसको चुप कराते कराते एरिका उसके करीब आने लगती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ताबड़तोड़ मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर रात में फिलिप सभी से कहता है कि हमें काले बोरिस को जाकर ढूंढना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम सभी दूध के धुले हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। जो सुनकर सभी एक दूसरे को उनकी गलतियां गिनाने लगते हैं और फिर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह फिर से सभी साथ में बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वो बैल आ जाता है जिसको वो सभी कल से कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। जिसके बाद वो सभी एक साथ उस बैल पर बेहोशी वाले इंजेक्शन ठोक देते हैं, जिससे वो बैल बेहोश हो जाता है। इसी दौरान बोरिस भी वहाँ पर आता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि उस बैल को यहाँ पर बोरिस लेकर आया था। फिर रात को सभी मिलकर डिनर करते हैं और अगली सुबह क्रिसमस के मौके पर वो लोग पूरे घर को सजा देते हैं और फिर सभी मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट देने वाला गेम खेलते हैं। उधर टॉड और एरिका चुपके चुपके एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करने में लगे थे। आगे सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, जिसमें गैल कैरल को एक चेयर और एक ड्रेस गिफ्ट करती है, जिसको पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। उधर टॉड एरिका के लिए एक विंटेज कार लेकर आता है, जो देखकर एरिका उसे किस करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वहाँ पर और भी लोग थे तो वह रुक जाती है। फिर गिफ्ट देने की बारी फिलिप की थी, जो उन लोगों के लिए एक यॉट लेकर आया था, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि फिलिप ने उस यॉट में एक बम लगा रखा था और तभी वो उस यॉट को उड़ा देता है। जो देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे कैरल की बारी आती है, जिसमें वो मेलिसा को शूज गिफ्ट करती है, जिसको उसने अपने हाथों से सजाया था। जिसके बाद मेलिसा की बारी आती है तो वह टॉड को प्रॉम किंग का रिबन गिफ्ट करती है, क्योंकि वो आज तक कभी भी प्रॉम किंग नहीं बन पाया था। लेकिन टॉड उस रिबन को सोफे पर बैठते ही उतारकर फेंक देता है, जो देखकर मेलिसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बारी थी एरिका की, जिसे बोरिस को गिफ्ट देना था, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आई थी, इसलिए वो उसे वहीं पर पड़ी हुई एक बॉल उठाकर दे देती है। जिसके बाद बोरिस की बारी आती है तो वह गैल को एक अल्ट्रासाउंड मशीन गिफ्ट करता है, जिसकी मदद से वो अपने
बच्चे को देख सकती थी, जो गिफ्ट अब तक का सबसे बेहतरीन गिफ्ट था। फिर रात में जब सभी साथ में बैठे थे तभी मेलिसा वहाँ पर आती है और टॉड से कहती है कि देख यार, तेरे अलावा मैं किसी और के साथ सुहागरात नहीं मनाना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। जो कहकर वो अपने घुटनों पर बैठती है और टॉड को विल यू मैरी मी बोलने लगती है। लेकिन इससे पहले कि टॉड उसे कोई जवाब देता तभी काले बोरिस के पेट में अचानक बहुत जोर से दर्द उठने लगता है, जो देखकर वो सभी उसे उठाकर बेडरूम में ले आते हैं। तभी फिलिप उसके पास आता है और कहता है कि भाई तुझे गैस हुई है और कुछ भी नहीं, इसलिए जल्दी से 2-4 जहरीले पाद मार और तेरा ये दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। उधर एरिका एक किताब में पढ़कर बताती है कि शायद इसे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है और इसे ठीक करने के लिए हमें इसका ऑपरेशन करना होगा। फिलिप कहता है तो फिर देख क्या रही है, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कर। एरिका कहती है कि मैं कैसे करूँ ऑपरेशन, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी गैल उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। एरिका कहती है कि तुम सभी का दिमाग तुम्हारे घुटनों में है क्या, मैंने बताया ना कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। गैल कहती है कि तू एक बार ट्राई तो कर, अगर वो मर गया तो मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा। जो सुनकर एरिका पिघल जाती है और ऑपरेशन करने के लिए मान जाती है। आगे कैरल और मेलिसा एक हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करने का सामान ढूंढने लगती हैं। जिस बीच मेलिसा फूट फूट कर रोने लगती है, जिसको देखकर कैरल उसे गले लगा लेती है और कहती है कि रो मत यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर टॉड एरिका को ऑपरेशन करने की प्रैक्टिस करा रहा था, लेकिन कोई असली बॉडी ना होने की वजह से वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तभी फिलिप वहाँ पर आता है और पूछता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर एरिका उसे और टॉड को एक मुर्दा घर में से बॉडी लाने के लिए भेज देती है। लेकिन मुर्दा घर के अंदर सिर्फ कंकाल ही पड़े थे, क्योंकि उन लोगों को मरे हुए 4-5 साल से ज्यादा हो चुके थे। फिलिप कहता है कि भाई अब हम ताजा बॉडी कहाँ से लाएंगे, और तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा जेसन की कब्र के पास पहुँचते हैं और उसकी बॉडी निकालकर उसे घर ले आते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एरिका एक डमी पर ही ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और जेसन की बॉडी को वापस उसके खड्डे में दफना देते हैं। उधर गैल एरिका के पास आती है और कहती है कि बहुत हो गई तेरी प्रैक्टिस, अब जल्दी से जाकर बोरिस का ऑपरेशन कर। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में जब माइक धरती पर कांटेक्ट कर करके परेशान हो चुका था, तो आखिर में वो हार मानकर वापस धरती पर जाने का फैसला करता है, जिसमें वो अपनी स्पेस शटल को तैयार करता है और सीधा धरती के लिए निकल जाता है।